Hello guys, welcome back to my channel. Here I am Riya Thakur. So जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस एंड इट विल बी लाइक क्या ही बोलूँ अब ऐसा लग रहा है. सो येस, जो लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. लेट मी रीच 5K सब्सक्राइबर्स प्लीज़ गाइस, प्लीज़. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़. लाइक ऐसा होता है सब वीडियो देखते हैं बट कोई लाइक कमेंट सॉरी लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, बट सब वीडियो देखते हैं. इट्स लाइक दैट बेसिकली. एंड मैं फिर हम लोग जिम के लिए निकले. ये तो मेरा मॉर्निंग रूटीन ही है. तो यहाँ पे मैं और मम्मा जिम नहीं जा रहे थे. लाइक पीयू को ऑलरेडी मम्मा ड्रॉप करके आ चुकी थी और मैं लेट हो चुकी थी क्योंकि मुझे कपड़े ही समझ में नहीं आ रहे थे. बट फिर मेरे पास ना ब्लैक इतने हैं ना, तो मैं कुछ भी ब्लैक पहनती हूँ तो सबको लगता है कि मैं रिपीट करती हूँ, बट ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे मैंने कपड़े पहने, मम्मा को बोला मुझे बाय बोलो क्योंकि मैं जिम पहुँच चुकी थी. तो फिर हम चले जिम. आज मेरा लेग्स था बाय द वे, तो मुझे शॉर्ट्स भी ढूंढना था इसलिए मैं लेट हो चुकी थी. एंड देन हम इतने नाजुक पैरों से चल रहे जैसे कि हमारे पैरों पे मेहंदी लगी हो. मतलब खुद को रोस्ट करने का टैलेंट मुझे पीयू से आया है बाय द वे. इतनी ठंडी थी नहीं फिर भी मुझे जैकेट पहन के आना पड़ता है बिकॉज क्या बोलते हैं जिम में ना हमें जिम में मतलब बॉडी हीट रखने के लिए, जैसे कि मुझे किसी ने कमेंट में बताया हुआ था, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी मुझे बोला था, फिर भी मैं नहीं सुनती थी. बट यू गाइज आर एवरीथिंग, तो फिर तुम्हारी बात तो सुननी पड़ेगी. एंड देन फिर मैंने चेंज कर लिया फॉर माई लेग्स. देन बॉटल, ये पॉट्स, गमछा सब ले लिया पोज मारते मारते. एंड देन फिर हम चले. फिर हमारा वर्कआउट हो गया. आई वॉज रियली वेरी बैडली टायर्ड क्योंकि आज मेरे ट्रेनर ने मेरी पूरी वाट लगा रही थी, लाइक लेजिट वाट लगा रही थी. इट वॉज ऑल लाइक यू नो कर वरना मैं जाने नहीं दूंगा. आई वॉज लाइक हाँ भाई हाँ. बट फिर मैंने ख़त्म किया फटफट. लंजेस, लेग प्रेस, काफ रेस, पूरी वाट लग चुकी थी मेरी. आई वॉज रियली 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 टायर्ड. फिर मैंने चेंज किया, जैकेट वैकेट डाल लिया. एंड देन मैंने थोड़ा 2 मिनट रुक के रेस्ट किया बिकॉज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी. एंड यहाँ पे मेरी शक्ल देख लो, मेरे टांगों की पूरी बैंड बच चुकी थी. मेरी शक्ल पे पूरा दिख रहा है कि इतना दर्द था. एंड आज कोई मेरे को मतलब मेरे साथ कोई जाने वाला था नहीं क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी घर जा चुके थे. बिकॉज दे आर लाइक हम तुझे रोज़ क्यों लेने आए, तू छोटी बच्ची थोड़ी है. आई एम लाइक ओके बॉस. एंड बट मुझे फ़ोन करके ऑर्डर दिया गया था मुझे कि बेकरी से ये लेके आना. तो फिर मैं बेकरी गई वहाँ से निकल के. तो बेकरी में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती. मन तो कर रहा था ये लूँ वो लूँ, फिर बहुत खुद को कंट्रोल किया और कुछ नहीं लिया मेरे लिए खुद के लिए. बट फिर सबके लिए ले लिया जो सबकी फरमाइश थी, टोस्ट ये वो की. फिर मैंने ले लिया, पे किया. एंड देन फिर मैं घर की ओर चलते हुए, मुझे ऑर्डर मिल गया था कि ये लाना है. मैंने ये बोला तुम लोग को अगर चाहिए था तुम लोग रुक जाते ना मेरे लिए, बट नहीं, सब चले आए थे. बट फिर हमने अपना ले लिया सामान. एंड देन फिर हम भी घर के लिए आ गए क्योंकि अब अकेले ही आना तो पड़ेगा ही. बट येस फिर हम घर आ गए. तो गाइस मुझे ये पूछना था कि अभी मुझे डू लेट मी नो कि मतलब क्वालिटी कैसा है. काफ़ी लोगों का कमेंट था कि अच्छा है, बट स्टिल लेट मी नो, मतलब सब सजेस्ट करो. मुझे अच्छा लगता है कि तुम लोग जब मुझे जज नहीं करते मुझे बताते हो कि ये करो वो करो. एंड देन फिर यहाँ पे मम्मा ने किशमिश का पानी देती है मॉर्निंग में, तो पीयू ने मुझे वो ला के दिया. आई वॉज रियली टायर्ड. पता है मेरे चेंज करने की भी हिम्मत नहीं थी और मुझे उठने की भी हिम्मत नहीं थी. फिर मैं बैठे बैठे यहाँ पे पानी पी रही हूँ बिकॉज मतलब मेरी हालत, मेरे टांगों की हालत अभी भी दर्द है मुझे. हे यार, एक तो मेरा लेग्स बहुत स्किप हो जाता है. मतलब पहले मैं सुनती थी जिम में, मतलब जब मैं जिम नया लगाई थी कि यू नो कि लोग स्किप कर देते हैं लेग्स डे, इसलिए ऐसा मीम आता था, ये आता था वो आता था. बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा क्यों होता था. बट मैं मोस्टली नहीं स्किप करती, लेकिन मेरा स्किप हो जाता है बाई चांस, बाय मिस्टेकली मुझे काम आ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है. बट फिर घर आके किशमिश का पानी पिया. एंड देन फिर यहाँ पे पीयू पौधों में पानी डाल रही है. मम्मा बोल दिया मैंने इसको. बट येस देन फिर पीयू पौधों में पानी डाल रही है. एंड मेरे को चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने किचन में जाके ना ऐसे अपना ड्रिंक बनाया क्योंकि बिल्कुल मैं बोल रही हूँ ना, मतलब मुझसे ना झुक. उसके पहले वाले दिन मेरा चेस्ट था तो मेरे हाथों में दर्द अलग. एंड देन फिर मेरे पैरों में आज दर्द हो गया इतना गंदा वाला. तो फिर मैंने जैसे तैसे किचन में जाके अपना ड्रिंक बनाया और मैं थोड़ा सनकिस्ट होने के लिए अपना ड्रिंक लेके यहाँ पे आ गई विंडो पे कि यहाँ पे खड़े होकर पीते, थोड़ा मतलब यू नो धूप लगेगा तो अच्छा. उस मॉर्निंग का धूप तो विटामिन ही होता है तो फिर अच्छा ही होता है. तो इसलिए फिर यहाँ पे ये आके बकवास करने लगी, कुछ तो बता रही थी, आई डोंट नो, ये आई डोंट रिमेंबर. तो फिर मैं बोली ठीक है ये वो.
एंड देन फिर खुद को देख के बोलती है मेरी शक्ल कितनी अजीब लग रही है ना। आई एम लाइक ओके बेटा। गाइज ये ना खुद को भी रोस्ट कर सकती है, पूरी दुनिया को भी रोस्ट कर सकती है, और हमारे घर पे तो डेली वो हमको रोस्ट करती रहती है, वो अलग बात है। एंड देन फिर मम्मा फ्रेश हो चुकी थी तो मम्मा पूजा कर रही थी। यहाँ पे फिर मैं पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। एग भुर्जी एंड पाव लाया था मैंने बेकरी से, तो फिर मैं यहाँ पे भुर्जी बना रही थी पापा के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम लैप्स में शूट कर ले तो थोड़ा अच्छा भी दिखेगा इन द सेंस प्रॉपर दिखेगा भी। तो यहाँ पे मैं भुर्जी बना रही थी एंड मम्मा यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी। एंड देन फिर यहाँ पे भुर्जी देख लो कितना यम दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने बनाया यम था। एंड मैंने फिर पापा को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। एंड फिर यहाँ पे मम्मा पूजा कर रही थी, क्योंकि आजकल तो आप लोग देख ही रहे हो कि मम्मा बहुत जल्दी पूजा कर लेते, लेकिन हम जिम से आते उतने में मम्मा का हो जाता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल मम्मा गुड गर्ल बन रही है। कुत्ता है क्या? हाँ वही कैसे हो गया लेकिन डरा है? ये क्या? एंड देन मीनवाइल जब तक मम्मा पूजा कर रही थी मैंने और ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया, एग भुर्जी एंड पाव। एंड देन फिर यहाँ पे हमारी ब्रेकफास्ट के बाद हमने सोचा कि मम्मा की पैकिंग शुरू करते, क्योंकि मम्मा की पैकिंग पेंडिंग थी। तो यहाँ पे मम्मा ने अपने साड़ियाँ निकाली थी कि उनको क्या लेके जाना है क्या नहीं, बट इसमें से उन्होंने एक साड़ी स्किप कर दी और दो साड़ी ली उन्होंने, क्योंकि दो जगहों के लिए अलग अलग। एंड देन फिर हमने वॉलनट खाया। गाइस वॉलनट इज़ my kind of favorite dry fruit by the way. I just love walnut fudge and all. And then फिर मम्मा की मैंने हेल्प कर दी यहाँ पे गार्लिक पील करके, क्योंकि उनको चाहिए था। काफ़ी टाइम से चॉपिंग वॉपिंग मैं नहीं करी थी और पी हुई कर रहे, बिकॉज वो लोग घर पे होते तो वही लोग कर देते। मैं फिर मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इतनी धीरे धीरे क्यों बात कर रही हूँ। बट देन फिर मैंने उनको चॉपिंग वॉपिंग कर दिया अच्छे से। तो गाइज आई गॉट फ्रेश। अब पीछे सूटकेस देख पा रहे होंगे, हमें पैक करना है, बट मेरे पास ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 31st के लिए कोई कपड़े नहीं है, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा लेके जाने के लिए। तो आई एम प्लानिंग टू गो टू द ज़ूडियो राइट नाउ। तो मैंने परमिशन ले लिया मम्मी से, तो शी इज़ लाइक गो, बट हम एक स्कैम करने वाले हैं यहाँ पे। मम्मा को बताया कि हम मतलब मेरे घर के एकदम मतलब 5 मिनट की दूरी पे एक ज़ूडियो है, बट मैंने मम्मा को यही बोला है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, बट मैं यहाँ नहीं जा रही, मैं दूसरे ज़ूडियो जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का कलेक्शन इतना कुछ खास लगा नहीं है, विंटर कलेक्शन। तो हम दूसरे ज़ूडियो जा रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी हम दोनों जा रहे हैं, तो हम फटाफट से रेडी होते हैं। एंड मम्मी को व्लॉग देखेंगे तो पता चल जाएगा, बट ठीक है यार थोड़ा फन तो बनता है। तो मुझे ये ज़ूडियो जाना नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छा कलेक्शन नहीं है, बट बॉयज़ कलेक्शन बहुत अच्छा है। इफ़ अगर वहाँ नहीं मिलता तो हम यहाँ चले जाएंगे। तो गाइस हम तो रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, हमें सिर्फ बाल बांधना है। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरे पैर में काफ़ी दर्द है। पूछो क्यों? पूछने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है कि आज मेरा लेग्स था और मेरे लेग्स में पूरी बैंड बजा दी है मेरे ट्रेनर ने। ही इज़ लाइक करना ही पड़ेगा, देखो मैं तो को छोड़ूंगा नहीं भाई, मौत ला दी। मैं उतर भी नहीं पा रही थी, आपने पिछले व्लॉग में नहीं पिछले क्लिप्स में देखा होगा, मैं सीढ़ी से उतरते भी मेरे को मौत आ रहा था। और लिटरली अभी भी मेरे पैर में उतनी ही दर्द है, बट काश दर्द में दिखा पाती, काश सबको अपना दर्द दिखा पाता। हाउ इलॉजिकल टॉक्स। चलो गाइस हम रेडी होते हैं। एंड देन फिर मम्मा को मैंने सच बता दिया कि हम दूसरे ज़ूडियो जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्योंकि जो ज़ूडियो मेरे घर के पास है वो सिर्फ 5 मिनट्स अवे है, एंड जहाँ मैं जाती हूँ मुझे 10 to 12 मिनट्स लगते थे जाने के लिए ऑटो से भी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा वहाँ जाके मतलब वो कॉल करेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा, तो बेटर है कि मैं ही बता दूँ। फिर हमने ज़ूडियो से ले लिया जो हमें लेना था, पीयू के हाथ में बैग है। एंड फिर हम लोग थोड़ा ऑटो से अलग ही उतरे, बिकॉज़ हमें मम्मा के लिए वॉलेट लेना था, बट कुछ पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने मिंत्रा से ऑर्डर कर दिया, वो कल आएगा, तो मैं आपको कल दिखाऊंगी कल के व्लॉग में। तो मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, तो और यहाँ पे फिर हम घर आ गए। आई वॉज़ रियली टायर्ड है, मेरी शक्ल पे दिखता है कभी कभी मेरी टायर्डनेस।
बट येस फिर मैं और पीयू घर आ गए थे। मुझे एक बहुत क्यूट सा स्वेटर जैसा ही मिला, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। एक्चुअली मुझे कार्डिगन लेना था, मैं बहुत पहले ज़ूडियो में देख गई थी। ऐसा होता है ना कि हम देख के जाते हैं और वो चीज़ हमें वापस नहीं मिलता, वही वाला सीन मेरे साथ हो गया। बस लाइक कि ऐसा कोई प्लान था नहीं कहीं जाने का, तो फिर मैंने इसलिए लिया नहीं था कि मैं सब वो कपड़े को बोल के थी बेटा मैं लेके जाऊँगी तुझे। एंड मैं फिर घर आके फिर मैंने एक सूटकेस में पीयू का और मेरा कपड़ा पैक किया, जैसे कि इस साइड पीयू का था और मैं इस साइड अपना पैक कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से पैक वैक कर लिया हमने अपना सूटकेस। तो गाइस हम बाहर से आके हमने अपना मेरा और पीयू का मतलब हम 2 सूटकेस ले रहे हैं। हमने ऐसा डिवाइड कर लिया कि एक सूटकेस में 2 जन का रहेगा। तो मेरा और पीयू का ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या सभी हो चुका है और यहाँ छुपा हुआ है ये मम्मा और पीयू सॉरी दिया का है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें मम्मी का साड़ी एंड ऑल भी आ जाएगा। और हमारा हमने कर लिया इसमें सेटल। तो यस ऑलमोस्ट डन, अब खाते हैं। एंड देन फिर ऐसा होता है ना कि आप अपने साथ किसी को लेके जाओ, उसको कुछ खरीद के ना दो। तो यहाँ पे वही था, मैम मेरे साथ नीचे गई थी तो मैम को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था, किंडर जॉय ये वो नहीं। फिर मैंने उसके लिए भी आइसक्रीम लिया, मैंने मेरे लिए भी आइसक्रीम लिया और मम्मा के लिए भी आइसक्रीम लिया। और दिया घर पे थी नहीं क्योंकि दिया का कंपटीशन था, तो वो मॉर्निंग से बाहर ही थी स्कूल के, मतलब स्कूल में ही थी ऑलमोस्ट, स्कूल से बाहर कहीं उसको लेके गए थे। एंड देन फिर पापा भी आए थे दोपहर को लंच करने घर पे, फिर हमने भी लंच करके आइसक्रीम खाया। एंड देन फिर मैं सो गई थी इवनिंग में। फिर हमने चाय बनाया क्योंकि दिया आने वाली थी, क्योंकि वो मॉर्निंग 7:30 स्कूल गई थी और घर पे 7 बजे आई थी शाम के, तो वो जल्दी आने वाली थी, मतलब टायर्ड होके, तो इसलिए फिर मैं सो रही थी। मैं नींद से उठ के उसके लिए मैंने चाय बनाया। इतनी अच्छी बहन कहाँ मिलेगी यार तुम लोगों को, मतलब मेरी बहनों को गाइस, तुम लोगों को नहीं। बट येस फिर मैंने सबके लिए चाय बनाया और हम लोग मोस्टली गुड़ वाली चाय पीते हैं, गुड़ नहीं तो शुगर फ्री, अदरवाइज शुगर हम यूज़ नहीं करते मोस्टली। पर मुझे समझ नहीं आता गुड़ भी शुगर कैन से बनता है, चीनी भी शुगर कैन से बनता है, तो भाई चेंज किधर है, क्या चेंज है मुझे ज़रा बता दो। बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं, दुनिया में जो रिवाज चल रहा है वही करना पड़ेगा ना अब। तो फिर यहाँ पे मैंने सबको चाय दिया चाय दिया और पिया भी। एंड देन फिर यहाँ पे फाइनल पैकिंग चल रही थी इनकी सूटकेस की, क्योंकि हमारे सूटकेस की ऑलमोस्ट हो गई थी मेरे और पीयू की। तो यहाँ पे मम्मा और दिया की पैकिंग चल रही थी उनके सूटकेस में। और यहाँ पे मस्ती देख लो अभी क्या चलने वाला है। महाबर कौन मेरे को पैकिंग करना है, छोड़ना ओ भाई सच में मार खा जाएगा तुम। तो गाइस अगेन यहाँ पे हमारी ज्वेलरी पैकिंग होने वाली है। अब ये मैम नीचे से निकाल रही है एंड सारे आउटफिट के साथ जो भी जाएगा हम वो लेंगे, वही लेंगे। ये वाला शोमी हाँ ये वाला मुझे चाहिए मेरे वाइट के साथ। एंड देन फिर आफ्टर डिनर मैं अपना ग्रीन टी बना रही थी। यहाँ पे मैंने आज लेमन जूस ऐड कर दिया, पता नहीं था सामने तो मैंने सोचा ऐड कर दूँ। So yes guys, today's shout out goes to Naina Lahori. Thank you so much Naina, lots of love to you and thank you so much. So yes guys, then फिर मैंने अपना ग्रीन टी बना लिया एंड ये मेरा सबसे वर्स्ट डिसीजन था कि मैंने इसमें लेमन डाला। मेरी शक्ल पे 12 बज चुके थे लेमन की वजह से ऑलरेडी, क्योंकि इतनी खट्टी थी, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, मतलब लाइफ का वर्स्ट डिसीजन था बाय द वे। तो येस हमारी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है सारी चीज़ों की। एंड देन फिर कुछ पेंडिंग चीज़ें हैं, ज्वेलरीज वगैरह वो भी मैंने आज कर लिया, बट मुझे जो चीज़ लानी है वो पेंडिंग है। और जो मैंने ज़ूडियो के लिए बहुत क्यूट है, जब मैं पहनूँगी तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। एंड उसके साथ मुझे कुछ एसेसरीज़ भी लेने, वो भी हम ले लेंगे। एंड येस गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर शोरिंग मी दिस मच लव। एंड बाय द वे आज हमारा यूट्यूब का पेमेंट भी आ चुका है, तो काफ़ी अच्छा डे था, मतलब ऑलमोस्ट ओवरऑल। So yes, that's it for the video. Lots of love to you guys. Thank you so much for watching my videos, and please guys do subscribe to my channel and let's make it 5k subscribers please guys. I'm just मतलब asking for it, please let's do this. And yes, thank you lots of love. जितना भी प्यार तुम लोग मेरे को देते हो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। आई एम ओवरवेल्म लिटरली।